5 सूत्री मांगों का पत्र तैयार कर प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के पार्षदों ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन को एक पत्र सौंपा। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा अपनी 5 मांगों को लेकर के। सुनिए क्या कहना है प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का, जो 1 दिसंबर को बैठक हुआ था, उसके बाद आज जिलाधिकारी को अपनी 5 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के जो आवेदन सौंपा उसको सुनिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं एक और चौंकाने वाली खबर। पार्षद जी जिलाधिकारी से मिलने आए हैं, कुछ विशेष? यहाँ हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय के समीप हम लोग आए हैं। उनसे 1 दिसंबर 2024 को जो प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की जो बैठक हुई थी, महासम्मेलन हुई थी, उसमें 5 प्रस्तावों को पारित किया गया था। पारित जो कार्यक्रम था उसको वही समर्पित करने के लिए यहाँ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के नाम से यहाँ से मांग पत्र हम लोग डीएम साहब के द्वारा भिजवाने का हम लोग के लिए ही आए हैं। 1 दिसंबर को दरभंगा के ऑडिटोरियम में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी पार्षदों के जो भी 5 सूत्री मांग थे उसको लेकर के बैठक हुई थी। उसके बाद यहीं पे दरभंगा नगर निगम का एक वीडियो और कुछ दिनों पहले वायरल होता है कि एक अलग खेमा कहता है कि आखिर क्यों नहीं मेयर, डिप्टी मेयर को बुलाया गया। वहीं पे आज जब जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे थे पार्षद महासंघ के कुछ सदस्य, उन्होंने कहा कि शायद इसके बोर्ड पे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हिंदी में लिखा हुआ था। जी हाँ, हिंदी में लिखा हुआ था। शायद उन पार्षदों को पढ़ना चाहिए था, जो दरभंगा के कुछ पार्षद नहीं समझ पाए कि यह पार्षदों की बैठक थी, पार्षदों के हक हुकूक की लड़ाई की बैठक थी। तो इसमें विधायक, सांसद, मंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर का क्या काम है। लेकिन हाँ, हमने उनको उद्घाटन के लिए जरूर आमंत्रण दिया था, सिर्फ उद्घाटन के लिए, जबकि यह बैठक पार्षदों की थी। तो कहीं न कहीं दरभंगा नगर निगम में अगर पार्षद 2 हिस्सों में बंट गए तो क्या दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का विकास भी 2 हिस्सों में हो जाएगा? पिछली बैठक जो आप लोगों ने किया है, उसके बाद दूसरी फिर नगर निगम का दूसरा बैठक भी कहीं पर हुआ, उसमें ऐसा क्या वजह आई कि 2 बैठक करना पड़ा आप लोगों को, और क्या वजह है जो कहा जा रहा है कि दरभंगा नगर निगम 2 खेमों में बंट गया है? देखिए, ये अपनी मानसिकता है लोगों की। हमारे लिए सभी माननीय पार्षदों का मैं सम्मान करता हूं और सभी का मान और सम्मान का ख्याल भी रखता हूं। यह प्रमंडलीय पार्षद महासंघ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में बैनर पर लिखा हुआ है कि यह पार्षद महासंघ केवल पार्षदों की संघ की बात के लिए यहाँ बैठक और महासम्मेलन बुलाया गया था। इसमें किन्हीं माननीय विधायक, सांसद या विधान पार्षद किन्हीं लोगों को यहाँ यह संगठन की बात थी। इसलिए हम सभी माननीय पार्षदों को यह समझने की ज़रूरत है कि हम लोग पार्षद संघ की बैठक में उसमें कहीं से किसी को, किन्हीं माननीयों को वहाँ आना हम लोग ने निमंत्रण भी नहीं दिया, क्योंकि यह पार्षद संघ है और पार्षद के लिए यहाँ बात रखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम से मेयर या डिप्टी मेयर को बुलावा नहीं आया, इस वजह से कुछ पार्षद नाराज होकर आपके प्रमंडलीय जो बैठक थी उसमें उसका बहिष्कार कर दिया। देखिए, कहीं भी मास लेवल पर बात किया जाता है तो कुछ लोग की मंशा है, हमारे माननीय महापौर महोदया यहाँ और उप महापौर महोदया सभी माननीय पार्षदों को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और सभी माननीय पार्षद उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन यहाँ 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो माननीय पार्षद और माननीय महापौर के बीच में खाई खोदना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुकान समझते हैं कि हमारी बंद हो जाए। कि अगर सभी पार्षद और महापौर महोदया के बीच जो अटूट संबंध है, हम लोगों के अध्यक्ष हैं, हम लोगों के गार्जियन, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने ताकि एक दूसरे से बात सम्मान की हो या कोई बात को लेकर हो, तो एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से हम लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 13 से और प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी। उसके बाद अचानक से अलग से कुछ पार्षद मेयर महापौर उप महापौर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं। कुछ पार्षद रखते हैं खासतौर से बात, उसमें मेयर उप महापौर का जिक्र नहीं आता है। आखिर वो लोग आप लोगों से अलग कैसे हो गए? इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ हम लोगों ने 48 पार्षद को इनवाइट किया था, क्योंकि ये पार्षद का सम्मेलन था और एक बैठक हुई थी नगर निगम में जिसमें बोला गया था कि महापौर और डिप्टी मेयर से जो है फीता कटाने की बात हुई थी। लेकिन हम लोगों की बिजी रहने के कारण थोड़ा लेट हो गया इनवाइट में, लेकिन उसके बावजूद 6 पार्षद गए इनवाइट देने के लिए। इनवाइट लेट हो गया, बिजी थे। आप तो घर के सदस्य थे, आपको तो कम से कम समझना चाहिए था हम लोग को दुख दर्द। बाकी यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है। इसमें कुछ पार्षद ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इसमें फूट डालो और शासन करो वाला बात है, बस यही ऐसा आरोप आप लोगों पर लगाया जाता है कि आप लोगों ने जो पार्षद प्रमंडलीय बैठक बुलाई उसमें कुछ पार्षदों को आप लोगों ने नहीं तलाशा, नहीं खोजा, इस वजह से 2 खेमा बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको एक बात और बता देते हैं कि 46 पार्षदों ने हमको सहयोग भी किया है। 46 पार्षद टोटल सहयोग किए हैं। 2 पार्षद ऐसे हैं जो सहयोग नहीं किए हैं। अगर ऐसा मनसा होता तो हम लोगों से सहयोग भी नहीं लेते। इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं है। हम ये कौन क्या बोल रहा है किंतु परंतु उसमें हम नहीं जाते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ जो बनी है वो पार्षद कैसे इसका मान सम्मान अधिकार सुरक्षा हो, बस उसी पर हमको काम करना है। बाकी किंतु परंतु हम नहीं जानते हैं। परिचय दीजिए अपना। वार्ड 37 पार्षद रियासत अली, सशक्तता समिति सदस्य एवं दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के कोषाध्यक्ष। एक युवा पार्षद हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? ये जो 2 खेमे में बंटने की बात आ रही है पार्षदों को लेकर, ऐसे तो विकास भी ठप हो जाएगा, विकास भी आधा होगा दरभंगा नगर निगम का। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महासम्मेलन जो आयोजित जो हुआ उस पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था और बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की सम्मेलन, प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की सम्मेलन। मैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे दरभंगा नगर निगम में तमाम नगर निकाय में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, तो उसमें क्या माननीय पार्षद जाते हैं? नहीं जाते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं वही स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में जाते हैं। ये मेरा एक उदाहरण हुआ। तो यही बात है कि जब प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का सम्मेलन हुआ तो केवल साफ साफ स्पष्ट दर्शाता है कि माननीय पार्षद का सम्मेलन है और इसमें ना ही माननीय विधायक को, माननीय सांसद जी को, माननीय महापौर उप महापौर किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे साफ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ माननीय पार्षद सम्मेलन। और हम इसमें एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोग की जो आपसी जो बैठक हुई थी कार्यक्रम सम्मेलन से पहले, तो उसमें सहमति जताई गई थी कि माननीय महापौर और माननीय उप महापौर सिर्फ और सिर्फ उद्घाटनकर्ता के रूप में आएंगे और सिर्फ फीता काटेंगे। ठीक, व्यस्तता होने के कारण कार्यक्रम बहुत बड़ा था। व्यस्तता होने के कारण हम लोगों ने उनको मतलब रात में भी गए वहाँ निमंत्रण देने के लिए। और बात रही माननीय महापौर की, तो वो हमारे घर की मुखिया है, नगर निगम की मुखिया है। 1 वार्ड से लेकर के 48 वार्ड तक के सभी माननीय पार्षद के वो मुखिया है। तो जब उस मुखिया के घर में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो फिर आमंत्रण किस बात की? अपने घर में आमंत्रण किस बात की? जब मुखिया के घर में ही जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उनके सदस्य उनके घर के तमाम 1 वार्ड से लेकर के 48 वार्ड के सदस्य के द्वारा ये आयोजित किया गया है, तो फिर मुखिया को आमंत्रित किस बात की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सनी हुआ, वार्ड 40 पार्षद प्रतिनिधि।